जी सर, हमारे पास सवाल में यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक आपके पास दिया हुआ है तो वेज है जिसका कि मास है m और वो वेज का हाइट दिया हुआ है h और ये एंगल आपके पास दिया हुआ है थीटा, राइट। और वो वेज के ऊपर वाले पॉइंट पर एक आपके पास ब्लॉक रखा हुआ है ऑफ मास m जिसको कि हम लोगों ने बेसिकली u बराबर 0 से तो रेस्ट से रिलीज किया, राइट। और आपको सवाल में ये दे रखा है कि ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, मतलब कि सारे सरफेस स्मूथ है। तो यहाँ पे म्यू बराबर 0 है और यहाँ पे म्यू बराबर 0 है। तो हमें ये बताना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एंड द वेज तो व्हेन द ब्लॉक रीचेस एट द लोएस्ट पॉइंट। हमें ये बताना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एंड द वेज व्हेन द ब्लॉक रीचेस एट द लोएस्ट पॉइंट, राइट। तो फाइनल स्टेट में हमने ये मान लिया है कि आपके पास जो वेज है उसका स्पीड है v2 इन द लेफ्ट और आपके पास जो ब्लॉक है उसका स्पीड है बेसिकली अलोंग द इंक्लाइन, उसका स्पीड है v1 और v1 आपका दिया हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू द वेज। आपका ये जो ब्लॉक है ऑफ मास है उसका स्पीड है बेसिकली अलोंग द इंक्लाइन, उसका स्पीड है v1 और v1 आपको दिया हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू द वेज है, राइट। तो अगर आप बेसिकली ब्लॉक और वेज दोनों को अगर आप एक सिस्टम मानिएगा तो पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलोंग आप देखिएगा तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, मतलब कि आप तो ब्लॉक और वेज के सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलोंग आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अगर मैं फिर से बोलूं, अगर आप ब्लॉक और वेज को एक सिस्टम मानिएगा तो पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब कि आप तो ब्लॉक और वेज के सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलोंग आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो वहां से आपके पास आ जाएगा mv2 बराबर m इंटू v1 cos थीटा माइनस v2, वहां से आपके पास आ जाएगा mv2 बराबर m इंटू v1 cos थीटा माइनस v2, राइट। और अब दूसरा हम लोग लगाएंगे बेसिकली क्या लगाएंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में अगर आप देखिएगा तो ये ब्लॉक और ये वेज के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है उसका वर्क डन तो ब्लॉक और वेज के सिस्टम पर 0 आएगा। अगेन आपके पास ये जो ब्लॉक और ये जो वेज के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका वर्क डन तो ब्लॉक और वेज के सिस्टम पर 0 आएगा। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स खाली है तो mgh बराबर है आपके पास हाफ m v2 स्क्वायर और प्लस हाफ m इनटू vmg का होल स्क्वायर। तो वर्क डन बाय द मतलब कि तो बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स खाली है आपके पास तो mgh बराबर है आपके पास हाफ m इनटू v2 स्क्वायर और प्लस हाफ m इनटू vmg का होल स्क्वायर, ठीक है। और vmg आपका क्या है तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है। तो vmg है आपके पास तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो वो है आपके पास v1 तो cos थीटा माइनस v2 i कैप और प्लस v1 sin थीटा माइनस j कैप, तो वो है आपके पास v1 तो cos थीटा माइनस v2 i कैप और प्लस v1 sin थीटा इनटू माइनस j कैप। और vmg का मॉड आपके पास क्या है अंडर रूट ऑफ द तो v1 तो cos थीटा माइनस v2 का होल स्क्वायर और प्लस v1 sin थीटा का होल स्क्वायर। vmg का मॉड है आपके पास अंडर रूट ऑफ द v1 तो cos थीटा माइनस v2 का होल स्क्वायर और प्लस v1 sin थीटा का होल स्क्वायर। इजी, अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बात आगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।